बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में बात करेंगे कि तालिबान के फतूहात का सिलसिला जारी। अफगान जंगजू ने खुद को सुपर पावर कहने वाले अमेरिका की बोलती ऐसे बंद की कि दुनिया में रुसवा हो गया। अब जंगजू ने अफगानिस्तान को फतह करने के बाद अपना अगला हदफ भी बना लिया। हम कश्मीर आजाद करवाएंगे, मोदी तुम फौजें अफगानिस्तान भेजो। तालिबान के ऐलान ने भारतीय सरकार को हिला कर रख दिया। मुजाहिदीन की कश्मीर में पाए जाने की खबरें सच निकली। पहले से नफसियाती भारतीय फौज मजीद डिप्रेशन में चली गई। नाजरीन, कश्मीरी मुजाहिदीन और अब रही सही कसर तालिबान ने निकाल दी। उनकी कश्मीर में भारतीय जर्नैल सर पकड़ कर बैठ गए। इधर भारतीय वजीर खारजा रूस पहुंच गए और आगे से क्या जवाब मिला सुनकर दुनिया हक्का बक्का रह गई। अफगानिस्तान से कश्मीर की आजादी की आवाजें उठने लगी। बस चंद घंटों का सफर बाकी रह गया। नाजरीन, तालिबान के पूरी दुनिया में चर्चे होने लगे। कश्मीर की आजादी का बेड़ा उठाने के ऐलान ने कश्मीर की आजादी की तहरीक में नई रूह फूंक दी। वादी में जश्न का समा, भारतीय खौफ का शिकार। वादी में ड्यूटियां करने से इनकार करने लगे, क्योंकि जब से अमेरिकन फौज ने अफगानिस्तान से इनखला किया तो बहुत से आलमी ममालिक जिनमें भारत सरफहरिस्त था। इन्होंने कहा कि अगर अफगान मुजाहिदीन अफगानिस्तान में अपना कंट्रोल हासिल कर लें तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान भारत को होगा। और इसके साथ साथ जिस अहम तरीन खदशे का इजहार किया गया वो ये कि जैसे ही अफगान मुजाहिदीन हुकूमत में आएंगे और दुनिया भर के मुसलमानों की आवाजें बनेंगे और इनकी हमायत का ऐलान करेंगे, तो हाल ही में जैसे ही अफगान तालिबान की जानिब से फतूहात का सिलसिला शुरू हुआ, इन्होंने 80% मुल्क पर इस्लामी हुकूमत कायम करके कवानीन का नफाज भी शुरू कर दिया। जिसके बाद आलमी मीडिया पर शाया होने वाली खबरों ने कश्मीर और फलस्तीन के हवाले से तमाम के आसराइयों को सच कर दिया। ताजा तरीन खबर यह है कि अफगान मुजाहिदीन कश्मीर की लाइन ऑफ कंट्रोल के 400 किलोमीटर के करीब आ चुके हैं। भारत की दौड़े लग गई। भारत ने मुजाहिदीन को रोकने के लिए रूस से मदद मांग ली तो रूस उल्टा भारत के गले पड़ गया। मोदी को शटअप कॉल दे दी गई। मुजाहिदीन ने कहां से कश्मीर में घुसने की तैयारी की और भारत किस मुल्क के साथ इनको रोकेगा और रूस का मुमकिन किरदार क्या हो सकता है जिससे भारत को इनकार किया गया। भारत रूस के साथ मिलकर अफगानिस्तान के किन इलाकों पर अपना असर और रसूख या दूसरे अल्फाज में कब्जा रखना चाहता है ताकि कश्मीर पर चढ़ाई से मुजाहिदीन को रोका जा सके। लेकिन प्यूटन ने भारत के अरमानों पर पानी फेर दिया। नाजरीन, आपको बताते चलें कि CSTO माहदे के तहत रूस की फौजें ताजिकिस्तान के बॉर्डर पर मौजूद हैं। इस माहदे की रोक से रूस ताजिकिस्तान के दिफा का पाबंद है। अगर दुनिया के नक्शे को देखा जाए तो अफगानिस्तान के शुमाल में ताजिकिस्तान वाक़या है। शुमाली इलाकों में अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान के बॉर्डर पर रूस की फौज तैनात है। जैसे कि मुजाहिदीन ने इन इलाकों पर कब्जा किया तो अब लाइन ऑफ कंट्रोल से सिर्फ 400 किलोमीटर ये दूर है। भारत के वजीर खारजा रूस गए और प्यूटन से कहा कि अगर आप हमारी मदद कर दें तो हम इन इलाकों से मुजाहिदीन को भगा सकते हैं और अपना असर और रसूख कायम कर सकते हैं। लेकिन रूस को तो मुजाहिदीन की ताकत का अंदाजा है। इसने भारत से कहा कि देखो, मुजाहिदीन एक बहुत बड़ी हकीकत है, आप इनको तस्लीम कर लो, कोई माफी तराफी का तरीका इख्तियार कर लो और हमसे ऐसी कोई उम्मीद न लगाओ। नाजरीन, अब भारत के पास ऐसा कोई और मुल्क नहीं जिससे वो मदद तलब कर सके। नाजरीन, अगर अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका खुद अभी तक एक बहुत बड़ी मुश्किल में है। अफगानिस्तान से इस इनखला के बाद अभी तक वो मुश्किल में फंसा हुआ है। इधर वजीर आजम ने ताशकंद में काफिर से खिताब करते हुए कहा कि अमेरिका की सबसे ज्यादा फौजी अफगानिस्तान में थे जब मुजाहिदीन को मुज़ाकरात की दावत देनी चाहिए थे। अब मुजाहिदीन क्यों अमेरिका की बात मानेंगे जब अफगानिस्तान से फौजों का इनखला हो रहा है। जुमे को उज़्बेकिस्तान के ताशकंद के इंटरनेशनल कांग्रेस सेंटर में वस्ती और जनूबी एशिया 2021 इलाकाई राबता चैलेंजर्स के मौके के इफ्तिताही सेशन में शिरकत के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान आए तो इनका इस्तकबाल उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मीरज़ियासफ ने किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने खिताब में कहा कि CPEC बेल्ट एंड रोड मंसूबे का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। इसमें बेहतर रवाबत, रेल रोड और फाइबर ऑप्टिक्स, एनर्जी पाइपलाइन, सनतों की तामीर और खसूसी इक्तिसादी जोन के जरिए खित्ते को तजारती तौर पर एक दूसरे के करीब लाने के मौके मौजूद हैं। नाजरीन, वज़ीर आज़म का कहना था कि हम CPEC को सिर्फ अपने ममालिक तक महदूद मंसूबा नहीं समझते, हमें उम्मीद है कि इससे मजीद इलाकाई ताउन हासिल होगा। इन्होंने मजीद बताया कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस चीफ ने 35 सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ मिलकर तालिबान के सामने हथियार डाल दिए और ज़िला इंतजामिया का मुकम्मल अहाता तालिबान के सपुर्द कर दिया गया। नाजरीन, तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने इसको बड़ी कामयाबी करार देते हुए कहा कि इसका सेहरा मुजाहिदीन के सर जाता है जिन्होंने जान की बाजी लगाते हुए बातिल का मुकाबला किया। इन्होंने कहा कि मुजाहिदीन के इस ग्रुप ने जिला इंतजामिया के अहाते के साथ साथ पुलिस हेडक्वार्टर पर भी कब्जा कर लिया जिससे सरकारी फोर्सेज को भारी जानी नुकसान पहुंचा। दूसरी जानिब अफगानिस्तान की वजारत दिफा ने कहा कि दारुल हुकूमत काबुल के इर्द गिर्द में वाक़या 200 किलोमीटर में मुजाहिदीन को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन का मंसूबा बनाया गया। दरियासना वजारत दाखिला ने भी कहा कि मुजाहिदीन की जानिब से ऐसा रद्द अमल आना मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। नाजरीन, सबसे ज्यादा हैरत की बात यह है कि एक माह से भी कम अरसे में ये बगलान, मैदान, वर्दक और लगमान सूबों में तालिबान के ज़ेरे असर तीसरा जिला है। नाजरीन, ये थी आज की पूरी खबर। इस हवाले से अब आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह।